Yes. So we are taking solving for excretory products and their elimination. Yes. Part of human kidney that has projections called कैलाइसिस. ह्यूमन किडनी का कौन सा पार्ट है जिसको प्रोजेक्शंस है और जिनका नाम है कैलाइसिस? हाइलम, रेनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स या रेनल पेल्विस? ये क्वेश्चंस का आंसर ओरली देना है फटाफट. नो टाइपिंग, नथिंग, ओरली. थर्ड. कॉर्टेक्स. क्वेश्चन क्या है सबसे पहले? कॉर्टेक्स. रेनल पेल्विस. कॉर्टेक्स कैसे होगा? देखो, ह्यूमन किडनी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको प्रोजेक्शन से जिनको बोलते हैं कैलाइसिस. तो कैलाइसिस कहाँ पर है? देखो, अगर आप किडनी निकाले. फोर्थ. एक मिनट रेनल पेल्विस. रुको, ये रेनल पेल्विस. यहाँ पर मेडुला है. यहाँ मेडुला है. रुको, अभी मैं बता रहा हूँ. और ये यहाँ पर कैलाइसिस है, मेडुला के नीचे. ठीक है. और ये कैलाइसिस ऐसे आगे जा रहे हैं. सो व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? ये पार्ट जो है, एक मिनट, ये पार्ट, दिस पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? क्या बोलते हैं इसको? पेल्विस. पेल्विस. हाँ, यस, पेल्विस. Renal pelvis. रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस इज द आंसर. ओके, अंडरस्टूड? यस और नो? जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. columns of Bertini are present between renal cortex and medulla, Bowman's capsule, renal pyramids या kidney and urinary bladder? कहाँ होते columns of Bertini present? Renal pyramids. Renal pyramid. रेनल पिरामिड. Third option. Renal pyramids. यस. तो ये पिरामिड्स का जो बीच वाला जगह है ना, ये वाला जगह, ये वाला, दिस इट इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिन बोलते हैं. बर्टिनी. तो ये पिरामिड्स को मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं ना? मेडुलरी यस सर. यस सर. yes, and they are also called as renal pyramids. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's go ahead. Glomerulus in kidney is formed by. किडनी में जो ग्लोमेरुलस है वो कैसे फॉर्म होता है? उसके अंदर क्या क्या है? तो बोलो जल्दी. रेनल आर्टरी, रेनल वेन, एफरेंट आर्टेरियल एंड रेनल वेन, इफरेंट आर्टेरियल एंड रेनल पोर्टल वेन, एफरेंट रेनल आर्टेरियोल. कौन सी चीज फॉर्म करती है मिलके? रेनल आर्टरी. आर्टरी का तो प्रश्न नहीं आता, आर्टरी नहीं है उसमें. ठीक है. फिर Fourth option. Afferent arterial. Renal arterial. एफरेंट रेनल वेन्यूल पॉसिबल है क्या? एफरेंट आर्टेरियल और रेनल वेन्यूल किधर है? और एफरेंट आर्टेरियल और रेनल पोर्टल. पोर्टल वेन का कुछ लेना देना ही नहीं है. सो No, sir. आंसर Fourth डायरेक्ट. option. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ठीक है. एफरेंट रेनल आर्टेरियोल्स, यानी एफरेंट आर्टरी से जो निकला हुआ है, जो निकले हुए कैपिलरीज है, उनको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट रेनल आर्टेरियोल्स. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I want to take as many questions as possible, so I am going little fast. ठीक है. Medullary nephrons are, medulla में जो nephrons है वो क्या है? Without Henle's loop, without vasa recta, with long. विथ लॉन्ग हेल. हाँ, शाबाश. मेडुला में है तो उनका क्या रहेगा? Henle's loop लॉन्ग रहेगा. अगर कॉर्टेक्स में है तो हाँ, Short. Short. यस. ये इजी क्वेश्चंस है, ये कंसेप्ट के बेसिस पे है. ठीक है. द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू. कितने लेयर्स के बाहर जाता है फिल्ट्रेशन? कितने लेयर्स है वहां पर? 3 layers. Three layers. Three layers. कौन से कोई बता पाएगा? Endothelium, epithelium, basement membrane. किसने आंसर दिया? ओके, अथर्व, वेरी गुड. सो ये 3 लेयर्स है. दिस 3 layers it has to pass. Okay, next.
Which of the following occurs in epithelium of Bowman's capsule? Podocytes. 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 Yeah, very good. Materials that are not filtered in Bowman's capsule are Proteins. 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 It is large, therefore. because they are large. Larger in size. Larger in the size. Okay, very good. Next, on their activation, JG cells secrete. Renin. 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 इसका आंसर एरिथ्रोपोएटिन है. बोलो क्या बोलते हैं, सही है गलत है? गलत. गलत. यस, गलत. रेनिन है, रेनिन. यस, चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजी सेल्स आर गेट एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज. कब एक्टिवेट होते जेजी सेल्स? GFR Fall in GFR. Fall in GFR. Fall in GFR. Yes, fall in GFR. ये क्वेश्चंस ना, आप ये नीट वाले लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये सीईटी और नीट के बीच वाले हैं. ठीक है, सीईटी वालों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और नीट वालों के लिए थोड़े लोअर लेवल के क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको. हार्डली 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ज्यादा नहीं मिलेंगे. चलो बोलो. ये देखा था क्वेश्चन हमने. Permeable to electrodes. Option 3. Option third. Permeable to electrode, but not for water. Yes, permeable to electrolytes but not for water. और descending limb क्या है? It is permeable to Water. But not for electrolyte. Water. Yes. Okay. Next question. The concentration of filtrate will dash as it moves down in the descending limb of loop of Henle. उसका concentration क्या होगा? बढ़ेगा. Increase. Increase. Decrease. Increase. Decrease. Increase. ऐसे नीचे Increase. क्या होगा? Water will remove and concentrate will become more. Yes, more concentrated. Correct. Yes. Okay, very good. From this part, urea can be reabsorbed into interstitium to maintain osmolarity of that region. कौन से पार्ट में से यूरिया निकलता है और इंटरस्टिशियम में जाता है? Collecting duct. दिस इज तुम्हाला जाऊ द्या. हाँ, collecting duct. Next, counter current mechanism observed in the renal medulla helps in formation of. counter current mechanism काय के formation में help करता है? पहला concentrated urine, second dilute urine, third reabsorption of nutrients, fourth reabsorption of creatinine. अब बोलो, सोचो और बोलो. कृष्णा, नहीं आ रहा किसी को भी? First concentrated urine. कॉन्सेंट्रेशन यूरिन. क्यों कॉन्सेंट्रेटेड? क्योंकि जैसे उसमें से वाटर निकल जाता है और आगे जाके कुछ आयंस भी निकल जाते हैं, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है. यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से उसमें से जो अनवांटेड चीजें हैं जो कि बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना है वो निकल जाती है. ओके, समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन. sir. Hormone released by hypothalamus which is related with the functioning of kidney. Hypothalamus से रिलीज हुआ हार्मोन जो किडनी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. रेनिन है क्या? रेनिन है क्या? No. नहीं. No, sir. ANF है क्या? No, sir. No, sir. ADH is answer. Vasopressin. तो प्रेसिन या एंजियोटेंसिन. बोलो चलो 3 या 4.
कौन सा है? Option 3. Option 3. यस, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन किसका ही दूसरा नाम क्या है? एडीएच। Antidiuretic hormone. ADH. हाँ, याचं दुसरं नाव आहे ADH. ठीक आहे. डायुरेटिक हार्मोन. जसं तुमचं स्कूलमध्ये काहीतरी नाव असतं, घरात काहीतरी असतं. स्कूलमध्ये असतं काहीतरी निकनेम. हा, म्हणजे स्कूलमध्ये असं सपोज तुमचं नाव आहे सुमित आहे कुणाचं नाव स्कूलमध्ये, ठीक आहे, आणि घरी असतं त्याचं सोनू, है ना, सोनू, मोनू, बंटी, पप्पू किंवा मग सोनी, मोनी असे जे काही नाव आहे. तर तसंच वॅसोप्रेसिनचा 2 फंक्शनिंगच्या हिशोबाने त्याचे 2 नावं आहेत. एक वॅसोप्रेसिन हा नाव मीन्स व्हॉट, की हा काय करतो, वेसल्स, ब्लड वेसल्सला Constrict. कॉन्स्ट्रिक्ट करतो ब्लड वेसल्सला. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज वॅसोप्रेसिन. वेसल्सला प्रेस करणं म्हणजे किंवा कॉन्स्ट्रिक्ट करणं ब्लड वेसल्सला. दॅट इज फंक्शन. आणि एडीएचचा तर आपल्याला माहित आहे अँटी डायुरेटिक. म्हणजे तो काय आहे, डायुरेटिकचं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आठवण ठेवायचं, डायल्यूट युरिन. Urine. हा, युरिनला डायल्यूट होऊ देत नाही, त्याच्या अपोजिट मध्ये आहे तो. त्याला डायल्यूट युरिन चालत नाही, आपल्या बॉडी बाहेर पाणी गेलेलं चालत नाही. ठीक आहे. तर हे आहे दॅट आन्सर. सो हिअर द आन्सर इज वॅसोप्रेसिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ADH is a vasoconstrictor, a vasodilator, activating adrenal medulla, decreasing GFR. A vasoconstrictor. Option 1. Option A. Vasoconstrictor. Yes, option A. 1. वेसल्सला काय करतो, कॉन्स्ट्रिक्ट करतो. नेक्स्ट ANF. क्या होता है ANF? क्या करता है? कॉजेस वैसोडाइलेशन, increases blood pressure, decreases GFR, activates renin. Causes vasodilation. हाँ, Option 1. Causes vasodilation. हाँ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ADH करता है और वैसोडाइलेशन ANF करता है. ANF. यूरिन ऑफ अ डायबिटीज मेलाइटस पर्सन कंसिस्ट ऑफ. जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो गया है उसकी यूरिन क्या कंसिस्ट करती है? ग्लूकोज. Glucose. Both 2 and 3. ग्लूकोज या Both कीटोन 2 and बॉडीज की दोनों. Fourth option. हाँ, Fourth option. दोनों है इसमें, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज. Ketone bodies. ठीक है. यस. नेक्स्ट. Hemodialysis is helpful for the patients who are suffering from. बोलो. Uremia. Uremia. Anemia. Very good. Option second. Option second. ब्लड में क्या बढ़ जाता है? यूरेमिया में ब्लड में क्या बढ़ जाता है? ग्लूकोज बढ़ जाता है. Urea concentration. Urea का concentration increase. Yes. Okay, next. Formation of insoluble mass of crystallized salts in the kidney is. Renal calculi. Calculi. Yes. Option third. Option 3. Very good. Option third. Yes, very good. Dialysis fluid consists of all the constituents as in the plasma except. यानी डायलिसिस फ्लूइड में सब चीजें हैं जो कि प्लाज्मा में चाहिए, ब्लड में चाहिए पर्सन के. बस एक चीज. नाइट्रोजनस वेस्ट. Nitrogenous waste. वेरी गुड. Nitrogenous waste. Yes, very good. Okay. Next question. Vasa recta consists of blood capillaries running parallel to. Loop of Henle. Yeah, Of Henle. yes, loop of Henle. Next, study the following statement. Glucose is a high threshold substance. Urine is concentrated in Henle's loop. Hemodialysis removes urea, uric acid, glucose, and water. Plasma proteins are filtered out by dialysis.
करेक्ट वंस ऑफ द अबव आर, कौन सा करेक्ट है? चला बोला। अभी इसमें कुछ चीजें आपको समझे कि नहीं, पहले आपको अगर आता है तो बताओ किसको, फिर मैं बताता हूँ। The threshold means यस, दैट ओनली आई वांट टू, इफ एनीबॉडी नोज बताओ। first and अब second. देखो, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर हम एक मिनट रुको, जस्ट सेकंड। ओके, यहाँ पर फर्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है बता देता हूँ आपको। सो कुछ सब्सटेंसेस है जिनका थ्रेशोल्ड हाई होता है, थ्रेशोल्ड लो होता है। तो हाई थ्रेशोल्ड यानी क्या होता है, जैसे सपोज एक ऐसे माउंटेन है और नीचे खाई है, ठीक है, आप अभी यहाँ पे हो और ये है थ्रेशोल्ड, यहाँ तक जा सकते हो, इसके आगे गया तो क्या हो गया, खाई में गिर गया, दिस इज थ्रेशोल्ड। तो वैसे ग्लूकोज का एक थ्रेशोल्ड होता है बॉडी में कि इतना ग्लूकोज चाहिए बॉडी में, उससे कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वो हाई होता है, इससे कम ग्लूकोज नहीं चाहिए, इतना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड का वर्ड मतलब समझा कि आपको, वो लिमिट है, उसके उसके नीचे नहीं चलता, ठीक है। तो ग्लूकोज का एक थ्रेशोल्ड होता है, और वो थ्रेशोल्ड बॉडी क्या करती है, मेंटेन करने का ट्राई करती है। एंड दैट्स व्हाई जब हम देखते हैं कि जो पीसीटी है, लूप ऑफ एनले है, डीसीटी है, तो ग्लूकोज, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट, कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है? DCT DCT. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड क्या है, हाई है, ठीक है। तो बॉडी को उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उसका हाई थ्रेशोल्ड रखा है बॉडी ने। बॉडी बोलती है मला काही नाही भेटलं तरी चालेल, पण मला कमीत कमी 180 mg पर ml या डेसिलीटर जो भी है, उतना मुझे चाहिए ग्लूकोज, तेवढं मला ग्लूकोज पाहिजेच। तो ये क्या बोलता है, जैसे सपोज आपने कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, यू हैव टेकन मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, एक आदमी से 25 रुपए लिया है, एक से 2 रुपए लिया है, एक से 1 रुपए लिया है। अभी आपके पास में अगर आपके पेरेंट्स आपको पैसा देते हैं, 10 रुपीज देते हैं, तो सबसे पहले आप किसको देंगे? आपने एक फ्रेंड से 25 लिया, एक फ्रेंड से 10 लिया, एक से 5 लिया और एक से 2 रुपए लिया, ठीक है, और आपके पास अभी 10 रुपए, आप सबसे पहले किसको देंगे? उस वाले को देगी। हाँ, इसको देंगे। क्यों? क्योंकि बाबा 25. ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब मैं 20-25 रुपए के बाद में बात कर रहा हूँ, मैं 20-25 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20-25 रुपए। और कर्जा लेना नहीं चाहिए, लोन, टेकिंग लोन इज नॉट गुड। सो जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला लोन ले लो, पैसा ले लो, 25 रुपए इससे ले लो, 10 रुपए उससे ले लो। जोक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर जिसका ज्यादा है थ्रेशोल्ड, तो अगर ये ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड इतना है और किसी दूसरे सब्सटेंस का, अमोनिया का सपोज इतना रहेगा, कुछ प्रोटीन है या फिर कुछ और न्यूट्रिएंट्स है उनका इतना रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा बता सकते हो? एन एग्जांपल, सबसे कम किसका होना चाहिए थ्रेशोल्ड? 2. यूरिया का होना चाहिए, सबसे कम थ्रेशोल्ड यूरिया का होना चाहिए। क्योंकि यूरिया, नहीं तो अगर यूरिया का थ्रेशोल्ड ज्यादा रहा तो बॉडी क्या कर लेगी, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी ना। तो Yes, सबसे sir. कम थ्रेशोल्ड है उसका। तो ग्लूकोज इज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हिलेज लूप, करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है या रॉन्ग है, बोलो सेकंड ऑप्शन।
Is this right or wrong? अरे चुप क्यों हो गए, सो गए क्या? No, sir. Sir, at the bottom it is highly concentrated. देखो, हिनलेज लूप का फंक्शन है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना. अगर हिनलेज लूप नहीं है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, क्योंकि उसमें से वाटर निकल जा रहा है. ठीक है, बाद में आयंस निकल रहे हैं आगे जाके, लेकिन ये हिनलेज लूप है. ठीक है, जैसे यूरिन यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है? वाटर. ठीक है, वाटर निकल रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई ना. तो यहाँ तक क्या होता है, 1200 मिली ऑस्मोल उसका ये हो जाता है, ऑस्मोलैरिटी हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है. और फिर यहाँ से जब ऊपर जा रही है तो आप बोलोगे सर उसका ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है. ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है क्यों? क्योंकि उसके क्या निकल रहे हैं, यहाँ से आयंस निकल रहे हैं. बट कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रहा है उसका. क्यों नहीं कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि अभी इसमें से वाटर निकल गया और अभी इसमें ज्यादा से ज्यादा यूरिया है, या जो एक्सक्रीट करना है वो सब्सटेंसेस है. ठीक है, तो यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हिनलेज लूप. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके. फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो, हीमोडायलिसिस रिमूव्स यूरिया. सही है? यहाँ तक सही है क्या? Yes. Yes, sir. यहाँ तक सही है. यूरिक एसिड रिमूव करेगा क्या? ठीक है, हम बोलते हैं थोड़ा सा रिमूव कर सकता है. ग्लूकोज रिमूव करेगा क्या हीमोडायलिसिस? No, sir. तो ये हो गया गलत. ठीक है. एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड आउट बाय डायलिसिस. Wrong है sir. galat. क्योंकि ये ब्लड वेसल में से प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर आ ही नहीं सकते. क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये प्रोटीन्स बड़े हैं और ब्लड वेसल में जो स्पेस रहता है बाहर निकलने के लिए बहुत छोटा छोटा सा स्पेस है, उसमें से इतना बड़ा प्रोटीन बाहर नहीं निकल सकता. तो ये भी गलत. अब बताओ कौन सा ऑप्शन? 1 2 3 4. Third Option option. 3. Third option. Option 3. यस, थर्ड ऑप्शन. सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड. कुछ लोगों ने आंसर किया था. कौन है ये लोग? प्रांजल बोरा एंड गौरी नीम से. वेरी गुड. ठीक है, दोनों ने आंसर किया था एंड इट इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन. यस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The condition of accumulation of urea in blood is termed as. बोलो जल्दी बोलो. ऑप्शन ही नहीं बताऊंगा इसके लिए मैं. Uremia. Uremia. The all osmoconformers are. अभी ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, osmoconformers क्या है, मैं वो क्या है बताता हूँ पहले. osmoconformers, ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स. देखो, कुछ लोग रहते हैं जो जैसे कोई स्टूडेंट है. ठीक है, इसके साथ अभी बुरे फ्रेंड्स है. ठीक है, बुरे फ्रेंड्स के साथ रह के वो कैसा हो जाता है, वो भी कैसा हो जाता है, वो भी बुरा बन जाता है. ठीक है, और अच्छे फ्रेंड है इसके साथ, अच्छे फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड के साथ वो भी अच्छा बन जाता है. ठीक है, ऐसा होता है सबके साथ में. बरोबर कि नहीं? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यस. sir. Yes, sir. सो वैसा ही अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में अगर सपोज हीट आती है, सपोज, ठीक है, बहुत हीट है, सूरज चमक रहा है, ठीक है, बहुत हीट है. अभी ये हीट को ये करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, हीट से क्या होगा, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा. ठीक है, बाहर से बढ़ेगा टेम्परेचर, और उसके वाटर लॉस होगा बॉडी से. ठीक है, पानी रिमूव होगा, वाटर वगैरह, उसको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, फिर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. प्यास लगती है उसको, स्वेट बाहर निकलेगा. करेक्ट, उसको प्यास लगेगी. यस और नो? Yes sir. अभी this property actually is called as osmoregulation. ठीक है,
ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स क्या कि सब ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में वाटर एंड आयंस या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका एक बैलेंस रखने का सब ऑर्गेनिजम्स ट्राई करते हैं, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म विल ट्राई टू कीप अ बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स विद इन आवर बॉडी, कि इतना तो चाहिए, इतना तो रखना ही है, ठीक है। वो रखने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस करते हैं, बॉडी से रिमूव करेंगे उसको या बॉडी में ले लेंगे अंदर, वेरियस मैकेनिज्म्स। इवन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आल्सो इज रिलेटेड टू, also comes under the category of osmoregulation। यूरिन बाहर निकल रहा है तो यूरिन के साथ में ज्यादा अगर हो गया तो वाटर भी बाहर निकलेगा बॉडी से, है ना, सो दैट इज आल्सो ऑस्मोरेगुलेशन, करेक्ट। फिर आगे यूरिन में आयंस कितने जा रहे हैं, कम जा रहे हैं या ज्यादा जा रहे हैं, वो भी काय पे डिपेंड करता है, तो हमारे बॉडी में उसका रिक्वायरमेंट कितना है और कितना प्रेजेंस है, कितने आयंस है, उस हिसाब से। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड आयंस है या वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको हमारे बॉडी में हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ऑस्मो रेगुलेशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। Hey, इकडे. जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट में आता हूं मैं। ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते ऑर्गेनिजम्स, सब ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आप देखेंगे जब हमारा बॉडी, जब आप सपोज आपको ये हो गया, डायरिया हो गया या लूज स्टूल हो गया, ठीक है, और आप उसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, लूज मोशन। सबको हो गए ना लूज मोशन, होके गए ना आज तक? कोई है क्या जो बोलेगा मुझे नहीं हुआ करके? सबको होते हैं, ठीक है। अभी लूज मोशन, लूज मोशन हो गया, तो लूज मोशन में क्या बाहर निकला बॉडी के, बहुत सारा वाटर भी गया एंड बहुत सारे आयंस भी गए, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी वाटर और आयंस का लॉस हो गया बॉडी में से, तो फिर डॉक्टर हमको क्या देता है, बोलता है क्या लो, ORS। वेरी गुड, डॉक्टर ORS. ORS लेने के लिए, ORS. है ना। ORS क्या है, ओरल Rehydration solution. Rehydration solution. यस, ठीक है। वो अगर आप ORS का अगर आप पाउच देखते हैं तो वो पाउच देखने में उसमें उसके अंदर देखो आप क्या है, तो उसके अंदर सब इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह, ये सब आयंस मिलेंगे उसके अंदर, पानी में डाल के वो पीने का। तो बॉडी उसकी, अदरवाइज ये सब आयंस नहीं रहेंगे ना तो बॉडी फंक्शनिंग बराबर नहीं होगा, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अभी ऑस्मो रेगुलेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू डू। हर ऑर्गेनिज्म को ये ऑस्मो रेगुलेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, दिस ऑस्मो रेगुलेशन हैज टू बी डन बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। अभी ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसमें दो टाइप आएंगे, एक आएंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स और एक आएंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर यानी क्या, मेरे आजू बाजू में चीजें चेंज हो गई तो मेरे अंदर भी चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। और मैं अंदर का जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है या टेम्परेचर का कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब क्या करूंगा मैं, मेंटेन करूंगा। जैसे हमारे बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर 45 हुआ, 45 डिग्री हुआ या 50 डिग्री हुआ, फिर भी हमारे बॉडी में टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री, ठीक है। और बाहर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस हुआ या 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर भी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37. 37 degree.
तो वी आर कॉल्ड एज रेगुलेटर्स। ये हो गया थर्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर यानी क्या, कि जो वाटर और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये जो एग्जांपल हमने दिया थर्मो रेगुलेटर्स का दिया आपको समझने के लिए, मैंने थर्मो रेगुलेटर्स का एग्जांपल दिया है। ऑस्मो रेगुलेटर्स यानी जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इनका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखे, उनको बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स। और कुछ है जो क्या है, जो बोलते हैं भाऊ आपल्याला जमत नाही, ठीक आहे, बाहेर चेंज झालं मी पण चेंज झालो, ठीक है, बाहेर नहीं, यानी बाहर का टेम्परेचर, सपोज एग्जांपल बाहर का 45 हो गया तो मेरे बॉडी का भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ये चेंज कर सकते नहीं, दे कैनॉट मेंटेन देयर ऑस्मोलैरिटी और दे कैनॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम, वी विल कॉल देम एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस। अभी ऑल ऑस्मो कन्फर्मर, जो ऑस्मो कन्फर्मर मेनली कौन से होते हैं, तो दे आर मरीन ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो कन्फर्मर। मरीन यानी जो समुद्र में रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है समुद्र में, क्या है, जो वाटर है, ये वाटर में क्या है, आयंस है, वाटर के अंदर आयंस है बहुत सारे, ठीक है, सॉल्ट है ना, तो सी वाटर है, सॉल्टी वाटर है, तो बाहर आयंस बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स को अपने में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर। ये क्या करते हैं, यानी ये कैसे है, रेगुलेटर्स क्या है, ये बोलते हैं बाहर काय पण हो मी चेंज होणार नाही। रेगुलेटर्स, जैसे कोई स्टूडेंट है वो बोलता है, एक कोई लड़का होता है, ये लड़का है और इसके साथ में कोई बुरा लड़का भी आ गया तो भी ही विल रिमेन गुड ओनली, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। वी हैव टू बी लाइक दिस। और अगर कोई है उसके साथ में, उसके पास में बुरा आ गया तो मैं बुरा बन जाऊंगा, अच्छा आया तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, ऐसा है। तो अच्छा है तो अच्छा बन जाना चाहिए, लेकिन बुरा है तो बुरा नहीं बनना चाहिए। सो ऑस्मो कन्फर्मर्स ये क्या करते हैं, दे कैनॉट मेंटेन देयर ऑस्मोलैरिटी, या ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते व्हेन देयर इज चेंज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीएच ऑफ यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली, कितना है यूरिन का पीएच, बोलो। 7.5. 6.5. 6. नेक्स्ट, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, पीसीटी, डीसीटी, माल्फिजियन बॉडी या कलेक्टिंग? Malphizian body. Malphizian body. उसको क्या Malphizian बोलते body. हैं, इस फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? Glomerular filtration. Filtration. Glomerular filtration. और एक वर्ड है, Ultrafiltration. Ultrafiltration. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यस। नेक्स्ट, द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनमें इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? 10 mmHg. यस। तो ये हमने देखा था, याद है, हाँ, दोनों साइड से फिल्ट्रेशन प्रेशर हमने देखा था कि एक साइड से इतना आता है, एक साइड से इधर से इतना फिल्ट्रेशन, इधर प्रेशर है, इधर से प्रेशर है। ये दिस प्रेशर इज फिर भी ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, तो 10 mmHg। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स मूव अहेड। इन किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑकर्स ड्यू टू, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों होता है किडनी में? Glomerular hydrostatic pressure. Second option. GH. Second option.